हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक है, इस वक्त हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो किसी भी देश की जो ज्योग्राफी है या इस अर्थ की या हम कह सकते हैं इस दुनिया की ज्योग्राफी जो है वो बहुत कुछ डिसाइड कर देती है। जियोग्राफी के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहां का खान पान कैसा होगा, वहां के कपड़े कैसे होंगे, लोग रहते कैसे होंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं और उन्हीं की वजह से कई बार चीजें क्या हुई कि उन चीजों ने धार्मिक रूप ले लिया। जैसे अगर हम देखें कि जब अरब के लोग आए यहां इंडिया में, जब तुर्की और अरबी आक्रमण हुए तो उन लोगों से हमने जो है ऊंट पालन की प्रथा सीख ली। खैर हम अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने बताया ना कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड है और ज्योग्राफी जो है बहुत सी चीजें डिसाइड कर देती है। वो भी हमने आपको बताया कौन कौन सी चीजें डिसाइड कर देती है। ज्योग्राफी जो है वो फीलिंग्स, आपके जीने का तरीका और भी चीजें डिसाइड करती है। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब। लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। तो पहली चीज आपको बता दें कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है यहां पे कह रहा है कि ग्लोब जो है वो अर्थ का ही एक मॉडल है कि अर्थ कैसी है, ग्लोब के जैसी है। खैर ग्लोब जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं इस तरीके का एक बॉल नुमा होता है पूरा, ठीक है। लेकिन अर्थ कहीं ना कहीं पिचकी हुई है, कहीं यहां पे पिचकी है, नीचे से पिचकी हुई, लेकिन वो एक दिखाता है कि अर्थ ऐसी है। तो हम कह सकते ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। आगे जब बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सिस क्या है। तो जब ये ग्लोब है, ग्लोब में आपने देखा होगा कि एक ये लगी होती है, ठीक है, ये जिस पर ग्लोब जो है घूमता है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सिस। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसी कोई एक्सिस होती नहीं है, ये हम लोगों की इमेजिनरी लाइन है चीजों को समझने के लिए। रियल में देखें तो ना तो लॉन्गिट्यूड होता है ना लैटिट्यूड होता है, लेकिन हम कैसे डिस्टेंस का पता लगाएंगे, कैसे टाइम का पता लगाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज किया। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है उन रेखाओं को भी हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, तो अगर हम निडल की बात करें तो ये जो है साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ग्लोब में क्या होता है, हम कह सकते हैं अर्थ में क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और जिस पर अर्थ घूमती है हम कह सकते हैं वो क्या है, एक्सिस है। तो कहता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मींस इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। यहां पे कह भी रहा है द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, the real earth has no such needle, it means around its axis which is an imaginary line। ये केवल और केवल एक इमेजिनरी लाइन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन जो है इक्वेटर है, और इक्वेटर भी क्या है, इक्वेटर भी एक लाइन है जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ये अर्थ को ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। हमने आपको बताया कि इक्वेटर जो है वो भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो ऊपर का भाग है, अपर भाग, इट इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है तो इसको एक को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, एक को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहां पे कह रहा है एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट
into two equal parts, this line is known as equator. ये जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको हम जो है इक्वेटर बोलते हैं. द नॉर्दर्न या द नदर्न हाफ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. तो हमने आपको बताया कि इक्वेटर के ऊपर का जो भाग है वो है नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे का जो भाग है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ. All parallel circles from the equator up to the poles of latitudes. तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे हम जगह का पता लगा सकते हैं. ठीक है, कहता है इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड्स. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स. और ये एक सर्कल नुमा होती है. ठीक है, एक सर्कल होता है, पूरा एक सर्कल होता है, क्योंकि यहां पर जब भी आप देखेंगे पूरे सर्कल होते हैं. ठीक है, और नदर्न हिस्से में जो है 90 सर्कल होते हैं और साउथ में जो है 90 सर्कल होते हैं. कहता है 90 डिग्री. यहां पे कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ. 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ. 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड marks the north pole and 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड marks the साउथ पोल. ठीक है, ये जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ठीक है, ये जो टॉप पे है, ये जो 90 डिग्री है, हम कह सकते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. मतलब ऑल ओवर इसमें 180 लाइंस होती हैं. ठीक है, और एक इसको मिला है तो 181 लगभग लाइंस होती हैं. ऑल पैरेलल नॉर्थ एंड द इक्वेटर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. जो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड में जितने भी सर्कल होंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे और साउथ में जितने भी होंगे वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे. तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो है ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है, और ये जो सर्कल्स है इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं. ठीक है, और इक्वेटर जो होती है वो 0 डिग्री होती है. नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. साउथ पोल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो एक सर्कल है. ठीक है, इस सर्कल में क्या कहा गया, ये टॉप पे क्या है, फ्रिगेट जोन है. उसके बाद आर्कटिक सर्कल है. उसके बाद नॉर्थ टेम्परेट जोन है. उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, तो एक चीज आपको बता दें कि यहां पे अगर हम देखें तो अगर हमने ये सर्कल लिया, ठीक है, तो टॉप ये जो है ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. ये वाला जो हिस्सा है इसको फ्रिगेट जोन बोलते हैं. ठीक है, ये वाला हिस्सा जो इसको भी फ्रिगेट जोन बोलते हैं. उसके बाद इसके नीचे ये क्या आ जाएगा, आर्कटिक सर्कल. ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है. उसके बाद जो है ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये जो होगा ये नॉर्थ टेम्परेट जोन होगा. और उसके बाद है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. इसके बीच का हिस्सा जो है ये क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है. और ये जो लाइन है ये आर्कटिक सर्कल है और इसके बीच का हिस्सा जो है फ्रिगेट जोन है. सेम ऐसे यहां पर भी होता है कि ये एक इक्वेटर है. ठीक है, इक्वेटर के बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेट जोन था, यहाँ पे साउथ टेम्परेट जोन होगा. और यहाँ पर ये जो आर्कटिक सर्कल था यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, एंटार्कटिक सर्कल. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि फ्रिगेट जोन क्या होता है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, टोरिक जोन क्या है. ठीक है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, साउथ टेम्परेट जोन क्या है. ठीक है, और एंटार्कटिक सर्कल क्या है. यहां पर कुछ आपको बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है. ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ होता है. ठीक है,
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री पे होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में होता है। ठीक है। आर्कटिक सर्कल जो है या एंटार्क्टिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल साउथ में होता है, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में होता, सॉरी, आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में होता है, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो साउथ में होता है। एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री पे होता है, आर्कटिक सर्कल भी 66.5 डिग्री पे ही होता है। ठीक है। उसके बाद जो है हीट जोन ऑफ द अर्थ क्या है, और इसमें जो है दो चीजें हैं, एक तो हम पढ़ेंगे टोरिड जोन क्या है और दूसरा है टेम्परेट जोन क्या है। ठीक है। अब यहां पे हम एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाएंगे कि टोरिड जोन और टेम्परेट जोन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो यहां पे कहता है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes is in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives maximum heat and is called the torrid zone. ये एक मिरर है, ठीक है। इस साइड से अगर हम डायरेक्ट इस पर रिफ्लेक्शन करें, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन अगर इस पर डायरेक्ट करें तो सीधी रेज इस पर आ रही हैं, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है। जो सन होता है वो हम कह सकते हैं कि एक बार जो है दिन में, मिड डे दिन में जो है एक बार सीधा, हम कह सकते हैं बिल्कुल सीधा होता है। एक जैसे ये रेज पड़ रही है सीधे शीशे पे पड़ रही है, एक सामने मिरर है उस पर डायरेक्ट रेज पड़ रही है। तो वही चीज कह रहा है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। जो मिड डे सन होता है वो सीधा सर के ऊपर होता है, बिल्कुल सीधे पे होता है, एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और उस समय क्या होता है, वो एरिया ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और उस एरिया को हम बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन, टोरिड जोन। दूसरी चीज, एक ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, और हमने जब इस पर फ्लैश मारा, ठीक है, जब इस पर फ्लैश मारा तो जो रेज हैं वो इस शीशे पे, इस मिरर पे सीधी नहीं पड़ेंगी, वो क्या होंगी, मीन्स हम कह सकते हैं इनका जो रिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा ना पड़ के, ठीक है। एक सपोज करिए ये दीवार है और इधर से कार आई और इसमें सीधा टक्कर मार रही है, तो वो क्या होगा, बहुत जोरदार टक्कर होगी। वही एक ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, और इधर से जब कार आएगी तो कहीं ना कहीं वो ये क्या है कि इधर से कार आएगी तो वो इसके ऊपर से निकल जाएगी और आगे जाकर थोड़ी बहुत, हम कह सकते हैं जो उसका फोर्स होगा वो बट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा फोर्स। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जब सन की रेज सीधे पड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं टोरिड जोन, क्योंकि हीट वो ज्यादा जनरेट करेगा। वही जब सन की रेज क्या होती हैं कि हम कह सकते हैं डिवाइड हो जाती हैं, इस तरीके से पड़ती हैं, तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। कहता है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The angle of the sun's rays goes on decreasing towards pole। देखिए क्या कहता है, the midday sun never shines overhead on any latitudes beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। इन दो को छोड़ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अगर छोड़ दे तो मिड डे सन जो होता है वो किसी भी हम कह सकते हैं लैटिट्यूड पर जो है वो सीधा अपनी रेज नहीं डालता, या हम कह सकते हैं उसकी रेज जो है सीधी तरीके से डायरेक्ट उन लैटिट्यूड्स पे नहीं आती। बस दो को छोड़ दो, कौन कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर इनको हम छोड़ देते हैं। द एंगल्स ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल। और जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है, जो सन की रेज होती है वो इनमें डिवाइड हो जाती है।
इनमें डिवाइड हो जाती है, और इनमें डिवाइड होने की वजह से होता क्या है, कहता द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। इसी वजह से जो होता है, इस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, नम होता है थोड़ा, और इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन में अंतर हमने आपको बता दिया कि जब सन रेज क्या है, सीधा किसी चीज पे पड़ रही है तो वो ज्यादा हीट क्रिएट करेंगी, वही सन रेज जो है अगर वो सीधी नहीं पड़ रही है तो वो ज्यादा हीट क्रिएट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एरिया ज्यादा हीट नहीं होगा, वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो ये आज का आपका टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।